भक्ति भी लोग ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या समाज में भक्ति मार्ग में है, और सबसे ज्यादा भक्ति कामनाओं में होती है, इच्छा अपेक्षा में होती है। यहाँ तक कि भक्त छोड़ दो, ये गुरु हैं वो भी इच्छा अपेक्षा में फंसाते हैं। गुरु भी कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। अगर गुरु लोग सही मार्ग बताने लगे, मंदिर के पुजारी अगर सही मार्ग बताने लगे कि यहाँ आओ, शांति के लिए आओ, प्रसन्नता के लिए आओ, कुछ नहीं चाहिए में आओ, वो लोग खुद आश्वासन देते हैं, क्या मांगना है मांग लो। क्या वो कहते हैं इनसे मांगो, वो तुमसे मांगते हैं। 2100 दे दो, 1100 दे दो, 500 दे दो, 111 दे दो, कुछ नहीं तो 11 दे दो, 21 दे दो। कहने का तात्पर्य है, देखिए वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ है, अगर उस मूर्ति के द्वारा कुछ मिलता तो सुबह आके बोल देता कि भैया हमको शाम तक इतना दे देना। वो तुम्हारे सामने क्यों गिड़गिड़ाता? उसे पता ही ये कुछ नहीं देगा, वो आपके सामने क्यों उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है बताइए। आप 21 से नहीं 1100 चढ़ाइए, 1100 नहीं 500 चढ़ाइए, आपके सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? उसे मालूम है ये नहीं देगा, ये देगा। क्या उसे मालूम है ये नहीं देगा और ये देगा, इसलिए वो आपके सामने गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाना ही है, ये गिड़गिड़ाना ही है। अगर कोई मंदिर में पुजारी कोई कह रहा है कि नहीं 2100 1100 चढ़ाओ, तो ये गिड़गिड़ाना है, और उसे पता है ये नहीं देगा, लेकिन आप दोगे। वो सच्चाई नहीं बता रहा है कि मंदिर शांति का केंद्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये पवित्रता का केंद्र है। इसी तरह हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। मंदिर में मूर्ति है, उसे सामर्थ्यवान बताया गया है। तो हमें भी समाज में काम करते हुए अच्छे बुरे में न जाकर हमें स्थिर रह के अपना काम करना चाहिए। अपनी स्थिरता को कभी खोना नहीं चाहिए। हम ज्यादातर या तो अच्छे में जाते हैं तो बुरे में जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं। गंगा नर्मदा से हमें यही सीखना है कि ये चाहे गटर आए चाहे कोई भी जल आए, उन्हें अपना जैसा बना देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कर्म करते हुए अपनी पवित्रता को बनाए रखो, किसी के साथ होना मत, जो भी आए आपके जैसा हो जाए। तब आपने गंगा, आपने नर्मदा से कुछ सीखा। तो मंदिर शांति का केंद्र है, लेकिन आज व्यापार का 1 नंबर का अड्डा बना दिया गया। आप देखो ना, ये कोई भी पुजारी हो, वो भी मेरी अगर वीडियो सुन रहा है, अगर आपको पक्का पता है कि ये कुछ भी मांगने से देते हैं, तो आप सुबह जाके बोल दो ना शाम तक इतना दे देना, मेरा परिवार है। आपको लोगों से क्यों गिड़गिड़ाना पड़ता है? ये शर्म की बात है। आप जिसे सामर्थ्यवान बता रहे हो, ये नारायण है, हरि है, कुछ भी कर सकते हैं, और तुम 100 200 11 रुपए के लिए, 21 रुपए के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। एक तरफ आप उसे सामर्थ्यवान बता रहे हो, और एक तरफ वो खुद मांगने आया हुआ है, आपके सामने खुद गिड़गिड़ा रहा है, और तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तुम तो उससे ज्यादा भी गिरे हो, उससे ज्यादा तुम गिरे हो। ये सोचना, इस पे चिंतन करना आप लोग। अगर कोई पुजारी होगा, मेरी वीडियो सुन रहा होगा, सत्संग सुन रहा होगा, तो जरूर चिंतन करना कि आप कितना गिरे हुए हो। जिसे आदिशक्ति जगत जननी बता रहे हो कि आप जो कुछ मांगो ये देगी, और वो उससे मांगता है और फिर आप उससे गिड़गिड़ाते हो। ये शर्म की बात है किसी भी पुजारी के लिए। अगर वो पक्का पुजारी होता तो गिड़गिड़ाता ही नहीं, अपना आता, काम करता, सफाई उफाई करता, लोग दर्शन करते और अपना चला जाता शाम तक। वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। गिड़गिड़ा रहा है इसका मतलब उसने समझा नहीं, और ऐसा हो रहा है, तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है। और भक्ति में ज्यादातर लोग कामनाओं में बहुत जाते हैं, कामनाओं पूर्ति के लिए। तो ज्ञान मार्ग में बहुत कम संख्या है, सबसे कम संख्या ज्ञान मार्ग में है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में रस है ही नहीं है। सीधी भैया ईमानदारी, सत्कर्म अपनाओ और आगे बढ़ो, सीधी सी बात है यहाँ।